नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम जानेंगे क्या सच में ऐसा करने से हर सुहागिन स्त्रियां जो विधवा होने से बच सकती है। सावन में जो सुहागिन स्त्रियां यह काम नहीं करती तो उन्हें सुहागिन होने का माता पार्वती जी जो कि कभी वरदान नहीं देते। सावन में जो स्त्री करती है 5 पाप तो वह विधवा हो जाती है। अगर अखंड सौभाग्यवती रहना है तो सावन में यह 5 काम न करे। सावन की यह पवित्र जो कार्य है जो कि सुहागिन स्त्रियां सावन में 2 चीजें दान अवश्य करें। पूरे 30 दिनों तक और पूरे सावन सोमवार का विशेष लाभ मिलता है। फिर कभी कोई स्त्री विधवा नहीं मिलती। मित्रों, सावन के इस पावन महीने में आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके सुहाग की मृत्यु का कारण बन सकती है। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जो महिलाएं सावन के इन पवित्र दिनों में 5 विशेष गहने अपने शरीर से उतारकर भी भूल करती है तो उनके पति की आयु बर्फ की तरह पिघलने लगती है और पत्नी से पहले पति की मृत्यु का संकट बन जाता है। आज हम इस वीडियो में उन्हीं 5 गहने और 5 जो है कामों के बारे में, सावन के उनके नियमों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप भी एक काम छोड़ दे तो विनाश हो सकता है। आज हम आपको एक ऐसी गलती आपके जो सिंदूर को उजाड़ सकती है। सावन अलौकिक हरियाली और हरी चूड़ी का महारहस्य। जब सावन की पहली फुहार इस तपती हुई धरती पर गिरती है तो मानो पूरा ब्रह्मांड एक अद्भुत आनंद से झूम उठता है। चारों तरफ जो पेड़, जो पौधे नई जिंदगी पाकर हरी चादर ओढ़ लेते हैं और प्रकृति अपनी सुंदरता चरम सीमा पर चढ़ जाती है। ऐसे में हरियाली की एक ऐसी अलौकिक लहर दौड़ती है जिसमें पूरा जगमगा संसार तृप्त हो जाता है। आसमान में काले घने बादल छा जाते हैं और ठंडी हवाएं चलने लगती हैं। ऐसे में तो नदियां तालाबों में पानी भर जाता है, नया जीवन बहने लगता है और सावन के बरसते बादलों के बीच हमारी पावन जो सनातन संस्कृति का सबसे खूबसूरत, सबसे पवित्र और उमंग से भरा त्योहार आता है, जिसे हम सब हरियाली तीज के नाम से भी जानते हैं। यह समय प्रकृति के उत्सव का समय होता है। जब पूरी धरती हरी भरी हो जाती है तो देवों के बीच महादेव, माता शक्ति, जगत जननी पार्वती की असीम कृपा पाने के लिए सुहागन स्त्रियों को भी पूरी तरह से प्रकृति के इस पावन रंग में रंगा दिया जाता है। सावन के इन पूरे 30 दिनों में सुहागन महिलाओं को अपने हाथों में हरी कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। यह हरा रंग केवल एक साधारण रंग नहीं, बल्कि यह आपके वैभव, भाग्यशाली जो समृद्धि, आपके वंश की वृद्धि और आपके वैवाहिक जीवन की खुशहाली का सबसे बड़ा और शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। इस पावन अवसर पर हमें इस महीने में जब भी आपके घर की चौखट से बाहर कदम निकलते हैं तो आप बाजार जा रहे हो या राशन का सामान लेने जा रहे हो, कपड़ों की शॉपिंग करने जा रहे हो या फिर किसी सावन के इस खास उत्सव को मनाने के लिए मायके जा रहे हो, खुशियां बांटने जा रहे हो, आपके शरीर पर हरी सारी जो सारी एक सुंदर हरा सूट जरूर होना चाहिए। जब एक सुहागिन स्त्रियां पूरे मन से हरे वस्त्र धारण करके
अपने हाथों में हरी चूड़ियों को जो खनकती हुई बाजार या अपने मायके गलियों से गुजरती है तो शरीर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा उससे आपस की हर तरह की नकारात्मकता ऊर्जा या बुरी नज़र और भूत प्रेत बंधाओं से अपने आप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि हरा रंग वधु ग्रह और प्राकृतिक दोनों को संतुलन करता है, जिससे पति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सावन के सोमवार के दिन तो ये इस नियम का महत्व 1000 गुना और बढ़ जाता है। सावन सोमवार का दिन सीधे महादेव और माता पार्वती के मिलने का दिन माना जाता है। इस पावन दिन में जो सुहागिन महिलाएं सुबह उठकर पवित्र स्नान करके तरह तरह की सुंदरता 16 श्रृंगार करती और अपने गले के एक सुंदर नेकलेस पहनती और अपने माथे पर हरी लाल बुंदी की जो सुंदर संगम सजाती और पूरा जो साक्षात देवी का रूप तैयार हो जाता। भगवान शिव और माता पार्वती के सामने अपना पूर्ण आत्मसमर्पण करती। ऐसे में तो उन्हें स्वयं जगत जननी माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने अमर वरदान देते। ऐसे भक्ति और नियम का पालन करने वाली महिला के पति की अकाल मृत्यु तो बहुत दूर, स्वयं साक्षात मृत्यु के देवता यमराज भी उनके सुहाग की डोर को छूने से थर थर कांपते हैं। इसलिए सुहागन बहनों, सावन के इस पवित्र महीनों में खुद को भी कभी साधारण उदास या बिना श्रृंगार के मत रहिए। हर सोमवार को साक्षात माँ गौरी का रूप धारण करके महादेव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाइए और अपने पति के लंबी उम्र की भीख मांगिए। याद रखें, सावन के पावन महीने में किसी भी सुहागन स्त्री का सादा रहना, रूखे बालों में रहना या श्रृंगार न करना सीधे तौर पर दरिद्रता और दुर्भाग्य को खुला बुलावा देता है। माता पार्वती स्वयं सावन के दिनों में इतना अलौकिक और मनोमोहक रूप धारण करती है कि स्वयं योगीराज महादेव उन्हें देखकर पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और संसार को सब कुछ दान कर बैठते हैं। इसलिए इन सब बातों पर गौर कीजिएगा और आप भी अपने जीवन में उतारिएगा। नमस्कार मित्रों, आज सावन सोमवार में अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, क्या खाने नहीं चाहिए, क्या पीने चाहिए और क्या नहीं पीने चाहिए, कौन सी सब्जी सावन में खाने से पाप लगता है और कौन कौन सा फल शुभ होता है। सावन में शिवलिंग क्यों नहीं छूते, कुछ लोग घोर पाप कर बैठते हैं। सावन में कौन सा नमक नहीं खाते और सब तमाम बातें जो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और देख रहे हैं अभी तक चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा ताकि वे भी घटित होने से बच सके। साथ ही माना जाता है कि पवित्र ये सावन का महीना है जो होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा तो की जाती है, लेकिन सोमवार के दिन विशेष की जाती है। लेकिन व्रत जो सोमवार के व्रत की बात कुछ होती है और पवित्र शुभ दिन होता है। सोमवार का दिन, इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के पवित्र महीने में फिर सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं ताकि सावन में हम व्रत का भी फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको बता दें कि इस सावन का जो महीना है 2026 में 30 जुलाई और गुरुवार के दिन जो पारगा सावन की समाप्ति होगी, 28 अगस्त के दिन सावन के जो आखिर दिन शुक्रवार है
28 अगस्त के दिन शुक्रवार को सावन समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ऐसे में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं सावन मास के जो प्रथम सोमवार व्रत 3 अगस्त को जो दिन सोमवार रविवार। इस प्रकार सावन का दूसरा सोमवार जो 10 अगस्त दिन सोमवार, तीसरा सोमवार जो व्रत 17 अगस्त, सावन का पवित्र चौथा व्रत 24 अगस्त दिन पड़ रहा है और 28 अगस्त शुक्रवार के दिन रक्षाबंधन के संपूर्ण होने का साथ सावन समाप्त भी हो जाएगा। तो ऐसे में मित्रों कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 28 अगस्त यानी शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। मित्रों, ऐसे में आप समझ जाइए कि सावन के इस पवित्र महीने में कौन सा जो पाप या गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज हो सके। और सावन व्रत में यह सब्जियां और फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करने चाहिए। व्रत के दौरान सावधानियां और नियम। नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर सब्जी फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत, पड़ोसियों से मांगकर व्रत न करें। फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठा नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करने चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाने चाहिए। अगर आपको कोई आपके मर्जी से खाने के लिए व्रत कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप अत्यधिक लगता है, व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाता है। और ऐसे में नंबर 2, सोमवार का व्रत या सावन व्रत आपको नाशपाती नहीं खाने चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रती जो हो वो व्रत में नहीं खाना चाहिए। आदि इन सब को छोड़कर किसी और दिन आप भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आप व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करें। भगवान को भी नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3 है जो कुत्तू या सिंघारे का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय में रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसे आटे दरअसल आप मांस का सेवन करने में आ जाते हैं और व्रत में कीड़े घोर पाप लग सकता है और आपका व्रत भंग हो सकता है। तो ताज़ा आटा बनाएं और खाएं। ऐसे में लंबे समय तक रखे हुए आटे नहीं खाएं। इसलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी न दें। तो चलिए शिवलिंग और मंदिर से जुड़े महत्वपूर्ण नियम 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर तक जान लिए। कोई प्रतिमा हो वहाँ भूलकर भी चप्पल जूता लेकर नहीं जाने चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है और इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं। आपको मिलने वाला फल भी नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव प्रवेश करना अशुभ, जो कि शुभ माना जाता है, क्योंकि चमड़े की चप्पल अशुद्धि होती है। इससे देव शक्ति नाराज हो सकते हैं। इस प्रकार की बातें शास्त्रों में वर्जित माना गया है।
इस समय महिलाओं को जानकर भी हैरानी होगी, अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मानसिक जो कि रखा है तो घर में बने मंदिर या बाहर कभी प्रवेश नहीं करने चाहिए। इससे देव शक्तियाँ नाराज हो जाती हैं और आपसे क्रोध। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना और घोर पाप के बराबर माना जाता है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगता होगा। तो आशा करते हैं आपको यह पसंद आई होगी वीडियो। इस वीडियो को हर मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। जो लोग अपने घर में स्वर्गीय माता पिता की तस्वीरें लगाते हैं तो वह कान खोलकर अवश्य सुन लें। आज हम इसी विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे अधिकतर लोग बहुत सी छोटी जो बात समझकर अनदेखा कर देते हैं। वास्तव में यह छोटी सी दिखने वाली बात हमारे घर की सुख शांति समृद्धि आने वाली पीढ़ियों तक को प्रभावित कर सकती है। तो आइए आज हम जानेंगे, अपने घर में स्वर्गीय माता पिता या किसी भी मृत परिजन की तस्वीर लगाना सही है या गलत, और इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को हर उस इंसान के पास पहुंचाइएगा जो इसे हम समझ। अगर आप भी घर में लगाए हो यह तस्वीर तो सावधान हो जाओ। उससे पहले स्थान किस स्थान पर लगाए हो और किस स्थान पर लगाने चाहिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए ताकि हर कोई इसे देख सके। लोगों के घर में किसी न किसी स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर अवश्य आपको देखने को मिली होगी। यह तस्वीर जो हर इंसान जो उनमें बसता है, किसी के घर में स्वर्गीय दादा दादी, किसी के घर में स्वर्गीय नाना नानी, ऐसे परिवार सदस्य की तस्वीरें होती है जो इस संसार में नहीं। जब परिवार का कोई सदस्य इस संसार को छोड़कर चला जाता है तो उसकी यादें हमारे दिल के लिए हमेशा की जो बस जाती है। उसी याद को जीवित रखने के लिए